नमस्ते फ्रेंड्स, प्रीति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं सलवार। तो ये मेरे पास ड्रेस मटेरियल है। ये ऊपर का इसका टॉप वाला पार्ट है। इसमें दिया हुआ है दुपट्टा। दुपट्टे के साथ है हमारा सलवार का कपड़ा। अब हम सलवार की पहले कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे स्टिचिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कपड़े को इस तरीके से मैंने खोल लिया है। और ये कपड़ा 2.5 मीटर का है मेरा सलवार। अब हम पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 36, इसकी सीट जो है वो है 44। उसमें 6 की लूजिंग दे देंगे, 50 हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 का बेल्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसकी जो मोरी लेंगे वो 6 इंच लेंगे। मुझे छोटी वाली मोरी वाली सलवार ही पसंद आती हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को ऐसे यहाँ पर रख लिया है। देखिए इस तरीके से ओपन खुला वाला साइड हमारी तरफ है। अब यहाँ पे जो इसकी ऊपर की बेल्ट का पार्ट जो होता है उसमें 6 इंच का देखिए इस तरीके से छोड़ते हुए अब यहाँ पे लंबाई ले लेंगे 36। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए थोड़ा कपड़ा आधा ले लेते हैं सिलाई के लिए। तो ऐसे यहाँ पे सेट करने के बाद जो हमारी लंबाई की जो मार्किंग है वो हो गई है। यहाँ पे हम आसन जो होता है हमारा क्रॉच जो होता है उसकी ले लेंगे मार्किंग, वो हो गई। वो मैंने लिया है 10 इंच। 10 काफ़ी हाई होता है, आप 9 लीजिए बट मैं 10 लेती हूँ। तो अब देखिए जो मोरी का मार्किंग था 6 इंच और ये जो क्रॉच लेंथ की मार्किंग थी उसको इस तरीके से मिलाकर अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप तरह तरह की वीडियोस देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई भी एक वीडियो को आप फॉलो करके आप बनाइए इसी तरीके से सलवार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वो ऊपर वाला जो पार्ट था वो तो कट हो गया। अब यहाँ से हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो बेल्ट का देखिए इस तरीके से जो टुकड़ा कटा हुआ था उसको मैंने ऐसे रख लिया है, सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद इसकी जो हमने कही थी लंबाई कितनी लेंगे हम, ऐसे चौड़ाई तो आ रही थी 25 इंच। तो देखिए यहाँ पर 25 पे मार्किंग कर लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है सिलाई के लिए। और यहाँ से हम 9 इंच की देखिए इस तरीके से लंबी लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा बेल्ट होता है वो ऐसे तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेल्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम लेंगे यहाँ पर ये मोरी की जो कटिंग होती है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से 6 इंच की हमारी मोरी है तो आप 7 इंच पे ऐसे मार्क करके मोरी को कट कर लो। अब यहाँ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम स्लीव्स में कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये काम आ जाएगा। और यहाँ पे हम म्यानी की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने इसे फोल्ड कर लिया और यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये जो हमारी म्यानी है ये हमारी इस तरीके से कटिंग इसकी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे म्यानी हो गया, यहाँ पे मोरी हो गई है, यहाँ पे बेल्ट हो गया है और यहाँ पे हमारा मेन जो फैब्रिक है वो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार की कटिंग हो गई है। आइए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मोरी का पार्ट हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक कैनवास पेपर जो होता है मोरी के लिए उसे आप ले लीजिए। उसे कट करने के बाद ऐसे हम सिलाई करते जाएंगे। तो पहली जो मोरी है उसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी वाली जो मोरी है उसकी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई हो गई है। सिलाई होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। दूसरी वाली मोरी की भी मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो ऐसे मोरी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। तो बेल्ट को सबसे पहले मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से सेट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन ये जो हमारी सीधी ओर है दोनों को मिलाकर ऐसे रख के फिर इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है। देखिए ऐसे सिलाई कर ली, फिर इसको सीधी ओर रख के इसके ऊपर एक दाब सिलाई दे देंगे हम। ऐसे ही हम दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी ऐसे ही हम सिलाई कर लेंगे। देखिए फर्स्ट वाला हो गया। अब ये दूसरा वाला जो है उसको भी देखिए इस तरीके से सीधी ओर रखते हुए और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ में मैंने सिलाई कर ली है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से सीधी और एक दूसरे को मिलाकर अब जो ये सेंटर की सिलाई है वो कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए हमने जितनी मार्किंग रखी थी सिलाई के लिए हम उतनी मार्किंग कर लेंगे। देखिए अगर आप इसमें नाड़ा लगाते हो तो उतना हिस्से में आपको सिलाई नहीं करनी है, बट मैं इसके अंदर इलास्टिक ऐड करने वाली हूँ तो हमें नाड़ा के लिए कुछ सिलाई का कपड़ा नहीं छोड़ना है। इस तरीके से सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद ऐसे हम देखिए यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। ये जो टेक्निक है ये हम यूज़ करते हैं जब इसके अंदर हम नाड़ा डालेंगे तब। अब मैं इलास्टिक डाल रही हूँ, बस आपको बताने के लिए मैं ये टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली इसे दोनों कपड़े को पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दो तो आसानी से इसकी सिलाई हो जाएगी। तो देखिए नाड़े वाले लोग जो करते हैं वो ऐसे ही सिलाई करते हैं, तो बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा नाड़े के लिए ओपन हो जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ हो गया है यहाँ पर सिलाई। अब ये जो दूसरी वाली साइड है इसमें मैं देखिए ऐसे पकड़ के इसे बस सिलाई करके फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए जैसे मैं बता रही थी वो ऐसा कुछ दिखता है फोल्ड किया हुआ। तो ये जो बेल्ट है हमारा तैयार हो गया है, मोरी भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर म्यानी को अटैच करेंगे। तो म्यानी को अटैच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों सलवार के जो दोनों पैर के थे उनको इस तरीके से सीधी और मिला लेंगे आसन की तरफ से, ठीक है, क्रॉस लेंथ जो कहते हैं वहाँ से। अब म्यानी को मैंने पकड़ लिया है। अब पहले यहाँ पे थोड़ी सी हम सलवार में सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ। अब जो ये म्यानी का सीधा वाला पार्ट है उसे हमें कैसे रखना है, देखिए एक पल्ले को उठा लिया, फिर उसके ऊपर ऐसे म्यानी को सीधी ओर रख दिया है कपड़े के, और फिर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी देखिए इस तरीके से म्यानी को पकड़ के यहाँ पे फिर से दोबारा से ऊपर से ही हम सिलाई करेंगे। अच्छे से कपड़े को पकड़कर ऐसे मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। तो इसी तरीके से जो ये म्यानी होती है वो अटैच होती है सलवार के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने म्यानी को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरीके से कुछ इसका लुक आ जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी म्यानी को अटैच कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे म्यानी को मैंने दूसरी तरफ भी अटैच कर लिया है। अब हम करेंगे इसमें लगाएंगे हम प्लेट्स। तो प्लेट लगाने के लिए क्या करना है, देखिए जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम ले लेंगे। अब यहाँ से एक प्लेट दे देंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई स्टार्ट करेंगे। 1-1 इंच की हमें प्लेट्स देनी है। देखिए एक सिलाई कर ली। अब इस तरफ पहले मैंने ओ पोजीशन में की थी, अब यहाँ से इसके अपोजिट वाली पोजीशन में मैं करूँगी। तो देखिए इस तरीके से पहली बेल्ट लग गई, फिर दूसरी वाली प्लेट लग गई। ऐसे ही दूसरी 1-1 इंच की मैं यहाँ पे दूसरी प्लेट लगा दूंगी। फिर यहाँ पे आ गया मेरा ये तीसरा प्लेट। इसी तरीके से लगभग आप 5 प्लेट, कपड़े के हिसाब से ही हमें प्लेट्स को लगाना पड़ता है। अगर जितना हमारा पल्ला चौड़ा होता है उस हिसाब से हमारी प्लेट्स लगती हैं, कुछ फिक्स नहीं होता है, बट ज़्यादातर हमारी 5 या 6 ही प्लेट्स आती हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले 5 प्लेट ले लिया है। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी प्लेट्स लूँगी। तो दूसरी तरफ एक ऑलरेडी लेके रखी हुई थी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं ये देखिए ये दूसरी प्लेट को लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से दूसरी प्लेट लग गई है। ऐसे ही तीसरी प्लेट को लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में हमारी प्लेट्स लग गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें बेल्ट को अटैच करना है। बैक वाले पार्ट पे अभी प्लेट नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेल्ट का जो सीधा वाला पार्ट है, जो फ्रंट पे जो आएगा वो हिस्सा देखो ये वाला होता है। देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है बेल्ट वाले पार्ट को। अब ये सीधा वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर सलवार की जो प्लेट्स वाली सीधी वाली पार्ट है ऐसे एक तरफ सीधी सीधी और मैं इस तरीके से रख लूँगी। देखिए यहाँ पे ऐसे, और फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। बैक साइड में कितनी प्लेट्स आएंगी वो डिपेंड करता है हमें ये फ्रंट वाली सिलाई करके। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये फ्रंट वाले में पहले मैंने बेल्ट को लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को हम ऐसे ही अटैच करते जाएंगे।
देखिए यहाँ पे आ गए। अब ये बैक वाला जो पार्ट है देखिए यहाँ तक हमने सिलाई कर ली। अब यहाँ पे हम 1 इंच की ही यहाँ पे प्लेट डाली है और इस तरीके से बैक वाले पार्ट को, दोनों को, बेल्ट को और सलवार को दोनों इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम 1 इंच की जितनी एक प्लेट डाल के फिर हम सब में सिलाई कर लेंगे और ये परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आएगा तो यहाँ से देखिए ऐसे कपड़े को पकड़ के इस तरीके से आप ले लीजिए और फिर यहाँ पे जितना कपड़ा बचता है उसकी आप यहाँ पे प्लेट डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो हमारी सलवार की जो बेल्ट और सलवार को जो अटैच करते हैं ऐसे ही इसका प्रोसेस होता है। तो हमें बैक की बेल्ट में प्लेट्स कब लगानी है उसका अंदाज़ा हमें नहीं आता है। तो ऐसे आप सिलाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्लेट्स हमें इसके अंदर डालनी है। तो ऐसे ही जो ये कपड़ा है हमने अटैच कर लिया है एक दूसरे को, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इसका लुक आ जाएगा, देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब करेंगे हम मोरी को अटैच। तो देखिए जो मोरी हमने यहाँ पर बना के रखी थी उसे देखिए ऐसे हम यहाँ पर रख लेंगे। सलवार हमारी सीधी ओर है, मोरी को भी हम ऐसे सीधी ओर रख कर देखिए इसके ऊपर पहले एक सिलाई कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा मोरी के अंदर छोड़ा हुआ था उसे ऐसे इसके ऊपर रख कर पहले सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई कर ली। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, देखिए अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर एक साइड में हम एक सिलाई ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। अभी सिलाई लेने के बाद इसमें हम आएंगे बीच वाली सिलाई करने के लिए, देखिए इस तरीके से। अब ये सेंटर में हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब सेंटर में सिलाई करने के बाद अब जो इसका साइड वाला पार्ट है देखिए खुला हुआ, उसे भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मोरियों में होती है हमारी 3 सिलाई सीधी सीधी। अब देखिए यहाँ पे हम जिगजैग सिलाई कर लेंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से हम जिगजैग वाली सिलाई भी इसके ऊपर कर लेंगे। जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आप इस पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो मोरी की डिज़ाइन है वो हमारी हो गई है। देखिए इसे मैं दिखा देती हूँ आपको अच्छे से, ऐसी कुछ इसकी डिज़ाइन दिखती है, देखिए। तो ये मोरी वाला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मैं दूसरे तरफ की मोरी को भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मोरी मेरी दोनों तैयार हो गई है। अब हम सलवार का जो बीच वाला पार्ट है उसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए नीचे से हम यहाँ पर ऐसे सिलाई करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आप पक्की सिलाई कर लेना, डबल सिलाई कर लेना। यहाँ पर सेंटर वाला जो पार्ट होता है इस तरीके से म्यानी को भी आपस में ऐसे सेट करते हुए और इसी तरीके से इसके ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। बहुत ही इजी है ये सलवार बनाना। ये तकरीबन आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हो इसको कटिंग के साथ। इसकी स्टिचिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आधे घंटे में सलवार तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए ये मैंने सलवार को सीधा रख लिया है। अब देखिए ये रहा हमारा फाइनल लुक सलवार का, ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे मैं नाड़ा तो नहीं डालूँगी, यहाँ पे डालूँगी मैं पहले इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए क्या है, मेरी जो इलास्टिक 1 इंच की है चौड़ाई में, तो इस तरीके से 1 इंच जितना को फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लिया। जितनी हमारी इलास्टिक है उस हिसाब से हम उतनी जगह छोड़ते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ तक हम सिलाई करते हुए आएंगे और थोड़ा सा 1 इंच जितना गैप छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक जो कमर थी हमारी 44 थी, तो उस तरीके से उसमें -4 कर दो।
तो ये हमारी 40 की जो ये इलास्टिक है वो मैंने ले ली 40 इंच की। और ऐसे पिन की मदद से इस तरीके से मैं इलास्टिक को इसके अंदर डालते जाऊंगी। देखिए इस तरह से डालने के बाद फिर हम यहाँ पर इलास्टिक की सिलाई कर लेंगे। पहले इलास्टिक को आप अच्छे से सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं सिलाई पक्की वाली सिलाई कर लूँगी, कम से कम 3 4 5 सिलाई इसके ऊपर तो मैं कर ही लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। अब इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से खींचते हुए। तो इसमें जो इलास्टिक लगाने का जो ये प्रोसेस होता है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो ये खुला रखा था हमने जगह, उसको हम क्लोज़ कर लेंगे और फिर इसके ऊपर कपड़े को देखिए इस तरीके से हल्का हल्का खींचते हुए ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये मेरी जो सलवार है वो तैयार हो गई है। बहुत ही इजी है, आप ज़रूर बनाइए इसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।